पहला क्वेश्चन हमारा है कि मार्शल टाइप शैली का प्रयोग है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है किस महल में किया गया था। तो दो चीजें हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि कौन सा महल है जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में है यानी जोधपुर में है, और उस महल में जो महल है उसमें मार्शल टाइप शैली का प्रयोग किया गया था। पहले का राइट आंसर। चलिए सर, पहले का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी सर, चोखेलाव महल जो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है जो कि जोधपुर में है। इसमें मार्शल टाइप शैली का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, एक ही चीज आपसे मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि किस दुर्ग का विशाल परकोटा जो है जालिम कोट कहलाता है? किस दुर्ग का परकोटा जो है वो जालिम कोट कहलाता है? 2 का राइट आंसर। जी, गागरोन की दुर्ग का राइट आंसर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 कि किस दुर्ग के परकोटे को हम कमरकोट कहते हैं? किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? जी, 3 का राइट आंसर। जी, सोनारगढ़ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं? 4 का राइट आंसर। जी, गागरोन के दुर्ग को, डी आपका राइट आंसर। कौन सा जोड़ा गलत है इसमें से? 5 का कौन सा जोड़ा जो है गलत है? 5 का राइट आंसर। जी सर जी, रितु धीरज लोरा चौधरी जी, जी रेणु जी। 5 का राइट आंसर। राधे यादव जी, जी जी बिल्कुल, सी गलत है, बाकी तो सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि गागरोन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन गलत है? गागरोन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन गलत है? परकोटे को जालिम कोट कहते हैं, सही है। जलदुर्ग की श्रेणी में भी है, चट्टान पर निर्मित है। 3 नंबर गलत हो जाएगा इसका, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, ये किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में कहते हैं? ये कुचामन दुर्ग के बारे में कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? सत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। जी, मूर्ति तस्करों के लिए तिमनगढ़ किला जो है प्रसिद्ध रहा है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, तस्करी के लिए प्रसिद्ध था ये। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरे के किले के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है, और ये कथन किसका है? जी, घोड़े वाले बाबा, कर्नल टोड का राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, कौन सी दुर्ग में मलिक शाह की दरगाह और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बनी हुई है? कौन से दुर्ग में मलिक शाह की दरगाह है और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बनी हुई है? जी, स्वर्ण दुर्ग में राइट आंसर आपका 1 नंबर राइट आंसर। चलिए, किस दुर्ग में भंवराथल और मंदाकिनी कुंड स्थित है? मंदाकिनी कुंड और भंवराथल जो है वो कौन से दुर्ग में है? 11 का राइट आंसर। जी, अचलगढ़ के दुर्ग में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर कि किस दुर्ग में लाखोटा की बारी देखी जाती है? लाखोटा की बारी कौन से दुर्ग में देखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 12। जी सर, सबसे प्राचीन दुर्ग, पहला लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। 1 नंबर आपका राइट आंसर। पर क्वेश्चन नंबर 13 कि भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बने हुए मंदिर में की जाती है? भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बने हुए मंदिर में की जाती है? 13 का राइट आंसर। जी सर, अचलगढ़ के दुर्ग में, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कि मंदाकिनी कुंड, कपूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल और देवरानी जेठानी के कोठे,
ये कौन से दुर्ग में दर्शनीय स्थल हैं? औखा का महल कौन से दुर्ग में है? देवरानी जेठानी का कोठा कौन से दुर्ग में है? सावन भादो झील कौन से दुर्ग में है? कपूर सागर जलाशय कौन से दुर्ग में है? 14 का राइट आंसर अचलगढ़ के दुर्ग में। राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नौलखा किला कहाँ पर स्थित है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, यानी आज तक अपूर्ण है उसका निर्माण। ये नौलखा के किला कहाँ पर है? 15 का राइट आंसर। जी, चौटन बाड़मेर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की काली सिंध और राहू नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा स्थान है प्रसिद्ध है? एक क्वेश्चन तो ये कि गागरोन का दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम पे है? काली सिंध और राहू नदियों के संगम पे। और उसी गागरोन दुर्ग के पास में कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है? 16 का राइट आंसर। जी, सामेल जी का धाम प्रसिद्ध है, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष घटनाओं के केंद्र के रूप में करवाया था? राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष घटनाओं के केंद्र के रूप में करवाया था? सज्जनगढ़, जी, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस दुर्ग में सुबट निवास और खिलवत निवास है? सुबट निवास और खिलवत निवास किस दुर्ग में है? जिला का किला, जी, जयगढ़ के दुर्ग में। राइट आंसर आपका बी। और क्वेश्चन नंबर 19 कि किस दुर्ग के भगवावशेषों को रावण देहरा कहा जाता है? किस दुर्ग के भगवावशेषों को रावण देहरा कहते हैं? 19 का राइट आंसर। जैसे बाला दुर्ग, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या है और उन्हीं संख्या की वजह से उसे महलों का परिसर कहा जाता है? किस दुर्ग को महलों का परिसर कहते हैं? 20 का राइट आंसर। और ये कहा जाता है तारागढ़ को, तारागढ़ बूंदी वाला, अजमेर वाला नहीं, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग जो है वो कहां पर स्थित है? विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग ये है जयगढ़ में, जयगढ़ दुर्ग में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया था? 22 का बता दीजिए, कौन देगा राइट आंसर? बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया था? 22 का राइट आंसर। जी, डूंगर सिंह ने, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशिया और मुगलों ने आक्रमण किए हैं। सिंपल भाषा में कहें तो जहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, बटनेर के दुर्ग में। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 कि किस दुर्ग में कुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका निर्माण है भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से करवाया था? किस दुर्ग के कुओं के बारे में ये कहा जाता है कि कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से उनका निर्माण करवाया था? 24 का राइट आंसर। जैसलमेर दुर्ग में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध गंवार कहने पर कौन से दुर्ग में किया था? सलावत खां जिन्होंने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह दिया था, तो उन किस दुर्ग में उनका वध करवा दिया था? 25 का राइट आंसर। छतरपुर, नागौर। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि भारत में उपलब्ध परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध परिस्थिति कौन सी है? 4 ऑप्शंस के आधार पर। जी, सूर्य धूप में दीर्घावधि। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तरी पश्चिम रेगिस्तान से किस दिशा में है? राजस्थान की किस दिशा में है ये नहीं बताना है, राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान का हिस्सा जो है उसकी किस दिशा में है ये बताना है। 27 का राइट आंसर। जी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, डी आपका राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार आयताकार है और कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है?
जो कि दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के बहुत निकट है। सीमा लगती नहीं है, सीमा के निकट है, आयताकार उसका आकार है। जी, जालोर, सी आपका राइट आंसर। 29 कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका आकार है वो पतंगाकार है और समचतुर्भुज जैसा है, जिसकी पूर्वी और पश्चिमी भाग जो है अंदर की ओर झुके हुए हैं। पतंगाकार और समचतुर्भुज जैसी आकृति किस जिले की है जिसके पूर्वी और पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं? 29 का राइट आंसर टोंक जिले की। जी, राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश के उत्तर में स्थित क्या कौन सा क्षेत्र है स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के उत्तर दिशा में। जी, पंजाब का मैदान है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान आता है? जिसे पहला स्थान। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कि रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? धनी कह दीजिए, संपन्न जिला कह दीजिए। जी सर, गंगानगर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की कौन सा जिला है जो रेगिस्तान क्षेत्र में नहीं आता? रेगिस्तान में जो 12 जिले आते हैं उनमें से कौन सा जिला जो है नहीं? जोधपुर भी है, बीकानेर भी है, श्री गंगानगर भी है, अजमेर नहीं है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। जी सर। 34 का राइट आंसर कौन देने वाला है कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसकी ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है? रेगिस्तान की ढाल। जी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इसमें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हुआ यहाँ पर। विनोद कुमार जी, जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कि हेन सांग के समय में उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान जो है वो किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान को किस नाम से जानते थे हेन सांग के टाइम पर? 35 का राइट आंसर। जी, गुर्जर प्रदेश, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से क्षेत्र में निवास करती है? सर्वाधिक जनसंख्या कौन से क्षेत्र में निवास करती है? 36 का राइट आंसर। पूरी मैदानी भाग। और राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? अरावली पर्वतमाला दिया हुआ नहीं है, तो उसी से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र, बी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 38 कि राजस्थान राज्य के राजस्थान की पूर्वी सीमा निर्धारण करते हैं। सिंपल भाषा में राजस्थान की पूर्वी दिशा में कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? जी, उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की, बी आपका राइट आंसर। और राजस्थान जो है दक्षिणी सीमा किसके साथ बनाता है? किस राज्य के साथ दक्षिणी सीमा लगती है? जी, गुजरात बनाता है और मध्य प्रदेश बनाता है। जी। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कि अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? चलिए लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। अरावली पर्वतमाला के श्रृंखला के प्रमुख दर्रे, देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा, सी आपका राइट आंसर। ओके गाइस, तो ये थे 40 क्वेश्चन। अब अगर आपको ग्रुप में ऐड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, 4-5 व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक है। आपको सिर्फ एक ही ज्वाइन करना है, क्योंकि सेम ही चीज़ें जाने वाली है। तो 4 इसलिए बनाए थे ताकि आप सभी लोग ऐड हो उसको, नहीं एक में तो सारे आओगे नहीं ना, इसीलिए। सो एक है वो एक ही ऐड करना, सभी ग्रुपों में मत हो जाना, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अनकेडमी प्लस के बारे में लोग जानते हो आप लोग। राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो कंप्लीट पूरा सिलेबस 1 महीने में या 2 महीने में, तो नॉर्मल सी फीस के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वहाँ पर। रेफरल कोड दे दीजिए ना परेल आसान, ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और उसमें अगर आपको ज्वाइन करना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर देना अगर कुछ भी पूछना हो। ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट। और वीडियो लाइक जरूर करके जाइएगा।